नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी के साथ मैं हूं अभिषेक तिवारी। और लोकसभा चुनाव 2019 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, चरण दर चरण कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए। इसी बीच अपने व्यस्त कार्यक्रमों से हमने पकड़ा है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, शहर जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं रीवा जिले में, रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों को जिताने की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कैसा देखते हैं, क्या तैयारियां देखते हैं लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपनी पार्टी की तरफ से? बहुत अच्छा चुनाव है, यह लोकतंत्र का त्यौहार है और मोदी जी को इस बार घर बैठना है। ये एक ऐसा दौर है विंध्य क्षेत्र की राजनीति के लिए, भले ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई हो, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, लेकिन 8 की 8 सीट आप हार चुके हैं। पूरे विंध्य क्षेत्र में हाल खराब है, तो कैसे मैनेजमेंट कर पाएंगे? जो डैमेज हुआ था उस समय उसको कैसे कंट्रोल करने की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ एक्शन प्लान है? मेरे मित्र लगातार आप देख रहे होंगे जिस कारणों से डैमेज हुआ था, क्या कारण थे वो आप सब तक लोगों के बीच में आ गया। लगातार लोगों का उत्साह राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी के प्रति बढ़ रहा है। युवा हों, बुजुर्ग हों और दूसरे दल के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पूरे संभाग से सभी दलों के लोगों ने कांग्रेस परिवार का दामन थामा है और सीएम साहब कमलनाथ जी की जो चर्चा है, वर्किंग है, जो उनके कार्य करने की शैली है, उससे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। एक सवाल बहुत बड़ा है रीवा कांग्रेस के लिए। पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया कि तमाम क्षेत्रीय नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जो कि अलग अलग दलों से थे और अलग अलग दलों से उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। तो क्या आपको लगता है कि ये सब अगले चुनाव में जाने की तैयारी है और कांग्रेस को ये मजबूत कर रहे हैं या फिर एक नई चुनौती पैदा कर रहे हैं? कांग्रेस को चुनौती तो कोई दे ही नहीं सकता। कांग्रेस को चुनौती इसलिए कोई नहीं दे सकता कि कांग्रेस ही सामने वालों के जो भी व्यक्ति रहता है, कांग्रेस किसी व्यक्ति से आधारित नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है और उस विचारधारा में जो भी व्यक्ति आता है उसका स्वागत है। और चुनौती, जहाँ फिर एक प्रश्न आपसे बोलता हूँ कि आपने चुनौती की बात की, तो हमारे अपनों को चुनौती नहीं देते। ये हमारे वही लोग हैं जो किसी कारणवश पहले चले गए थे, फिर लौट के हमारे परिवार में शामिल हुए। आपको क्या लगता है कि इतनी तेजी से लोगों का कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस के प्रति जो रुझान बढ़ा है, उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, सत्ता में भागीदारी हर व्यक्ति चाहता है। 2003 का चुनाव भी मैंने देखा बड़े करीब से, संघर्ष से। उस समय मुझे इस बात का दुख भी है इस बात का कि पोलिंग एजेंट 2003 के चुनाव में हमें नहीं मिल रहे थे। महाराज साहब चुनाव लड़े थे, हम और महाराज साहब, हमारी पूरी टीम, हम लोगों ने किस स्तर पे प्रयास करके वो चुनाव लड़ा था और किस तरफ से लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग रहे थे। वो एक समय आता है, हर आदमी सत्ता के साथ रहना पसंद करता है। तो जो लोग भी चले गए, वो सत्ता का उनका मन रहा होगा, सत्ता के बीच में रहने की इच्छा रही होगी, चले गए। अब वो सत्ता फिर चली गई, फिर उनको लगा नहीं हमारे सत्ता में हमें रहना है, फिर वो आज हमारे परिवार में फिर वापस लौट रहे हैं। तो ये सब आना जाना है, सतत प्रक्रिया है, कोई आएगा कोई जाएगा। लोकसभा चुनाव 2019 की अगर बात करें रीवा संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ से युवा प्रत्याशी आपने उतारा है। कांग्रेस बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव रखने वाले जनार्दन मिश्रा जी हैं, पिछले 5 वर्षों से सांसद रहे हैं और वो लगातार एक बात कहते हैं कि हम रीवा जिले के सभी 3000 गाँवों में भ्रमण कर चुके हैं। आपके प्रत्याशी के बारे में ऐसा है कि बाहर से आए हैं, मूलतः यहीं के हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी क्षेत्र में उनका भ्रमण नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या एक्शन प्लान है, कैसे काम करेंगे? जनार्दन मिश्रा जी, सांसद जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि उन्होंने 3000 गाँवों का भ्रमण किया है। वो शायद 3000 नहीं, 300 गाँवों का भी भ्रमण उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन एक काम उन्होंने अच्छा किया कि पंच, सरपंच, जनपद, सीओ, जिला पंचायत, हैंडपंप के माध्यम से हर पंचायत स्तर में जहाँ भी कुछ मिला है तो वहाँ उनके और उनके बेटों ने भ्रष्टाचार जरूर किया है। हमारे राज तिवारी जी, सिद्धार्थ तिवारी आज युवा हैं और उनका परिवार ने इतनी लंबी सेवा की है कांग्रेस परिवार की और समाज की, रीवा के जिले के जन जन की, कि उन्हें 300 गाँव जाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि उनका परिवार पहले से वहाँ पहुँचा। कांग्रेस का एक परिवार, कांग्रेस के एक परिवार का सदस्य उनके साथ तन मन धन तीनों चीज़ों से राज तिवारी के साथ खड़ा होकर उनको वो यही बनाने का प्रयास कर रहा है। एक बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की आपने बात की, अभी 6 तारीख को एक मीटिंग हुई जिसमें आपने ये दिखाने की कोशिश की कि हम सभी एकजुट हैं।
जो कि रीवा कांग्रेस की एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही थी गुटबाजी की। उसमें भी दो ऐसे चेहरे थे, दो ऐसे नाम थे जिनका नाम लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट के पैनल लिस्ट में था। वो दो चेहरे नहीं थे। तो ये डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे और क्यों नहीं थे? आप चूँकि शहर अध्यक्ष हैं, ये इन्हीं पारिवारिक कारणों से वो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन वो सब हमारे परिवार के साथ है, कांग्रेस के साथ है। जब विषम परिस्थितियों में, मैं तो ये कहूँगा जी किन चेहरों की आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ में एक आध चेहरा ऐसा भी है जो विषम परिस्थितियों में 15 साल कांग्रेस नहीं थी तब भी वो कांग्रेस का झंडा लेके चल रहे थे, तब भी हमारे साथ रहे। आपके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि आपने लंबे समय से कांग्रेस का झंडा सड़क पर लेकर घूमते रहे। आज आप शहर अध्यक्ष बने हैं और आप ऐसे नेता हैं जो जमीनी कार्यकर्ता हैं। हमेशा आपने लड़ाई लड़ी है, सड़क की लड़ाई लड़ी है। जब कोई ऐसा नेता आता है जो पैरासूट लैंडिंग टाइप की स्थिति होती है, जैसा कि विधानसभा चुनावों में देखा गया, जैसा कि आजकल हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जमीनी कार्यकर्ता है वो थोड़ा सा दुखी होता है, खिन्न होता है? देखिए, मेरा तो मानना है कि किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। आपके मन में, आपके विचार में अगर कांग्रेस है और कांग्रेस की बात करने की क्षमता है तो आप बिल्कुल दुखी नहीं हैं। और रह गई पैराशूट से आने वाले की बात, लोग आएंगे चले जाएंगे। मेरे सामने बहुत सारे लोगों ने इन 15-20 सालों के बीच में लोग आए चले गए, कोई किसी का खास था, कोई किसी का। आप अपनी क्षमताओं को दबाइए मत, आप उसी क्षमता के साथ जब वो आए उसकी और तेजी की क्षमता से अपने आप को प्रदर्शित करिए। वो आपसे डरेगा, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं। इस संसदीय क्षेत्र में वो कौन सा ऐसा मुद्दा है या वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस बेहतर करेगी? देखिए, हमारा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी हैं। 5 साल उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मोदी की सरकार थी, वो दिल की बात करते थे। शिवराज मामा मन की बात कर रहे थे। मन और दिल की बात दोनों नेता कर रहे थे, जिसपे के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी थे। जनार्दन मिश्रा जी से पूछना चाहिए, हमको पूछना चाहिए, लोकतंत्र के चौथे प्रहरी आपको और रीवा की जनमानस को भी, कि मन की और दिल की बात करने वालों के सारथी रहे, आप सहयोगी रहे। आपने मन और दिल की बात में रीवा के लोगों के लिए क्या निकाला? रीवा के लोगों को आपने क्या दिया? अस्पताल में आपने कौन सा हैंडपम्प दे दिया कि अस्पताल के अंदर आपने कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसको लेके आपने प्रयास किया? आपने रीवा शहर के अंदर कचरा तो आपने उठाया, लेकिन आज भी कचड़ों के डंप पड़े हुए हैं। आपने पंचर तो बनवाया, लेकिन आज भी पंचर बहुत पड़े हुए हैं। तो आपने किया क्या है? जनार्दन मिश्रा जी से सवाल होना चाहिए कि आपके 5 साल में ऐसे 2 काम आप बता दिए जिससे गुरमीत सिंह मंगू आपको आके माला पहना दे। तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा जनार्दन मिश्रा जी के काम, उन्हीं मुद्दे को आप लेकर जाएंगे। क्या संभावनाएं देखते हैं रीवा जिले में, कैसी स्थिति रहेगी? अगर एक संभावना की बात करें तो कितना तैयारी में आप भ्रमण कर चुके हैं? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है और इस बार हमारे साथ हमारा SC ST OBC दलित आदिवासी भाई सवर्ण सारे लोगों, सारे परिवार के लोगों ने यह तय कर लिया है, यह मोदी जी और जनार्दन मिश्रा जी दोनों को का दरवाजा बंद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, जिन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बताया, अपने मुद्दों के बारे में बताया, पार्टी की स्थिति के बारे में बताया, गुटबाजी के बारे में बताया और ये संभावना जताई कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीत दर्ज करें। तो कैमरामैन अर्पित पांडे के साथ मैं अभिषेक तिवारी, धन्यवाद।